नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। चलिए खबरों की शुरुआत बात सबसे पहले श्रीनगर की, जहां से खबर आ रही है कि आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर। मुसलसल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन इस वक्त की एक और खबर श्रीनगर के अंदर, जहां पर एक और सयाह की कोरोना से मौत हुई है। 2 सयाहों की अब तक मौत हो चुकी है। आज जिस सयाह की मौत हुई है इसका ताल्लुक गुजरात से बताया जाता है। गुजरात का एक सयाह जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला होकर आज सुबह जो इस वक्त खबर आ रही है कि लुक्मा अजल बन गया, और सयाह को कोरोना मुस्बत आने के बाद 2 अप्रैल के रोज सीने के अमराज से मुतल्लिक अस्पताल वाक़ा रलगेट श्रीनगर में दाखिल कराया गया था। काबिल जिक्र है कि पुणे से आने वाले एक और सयाह की इससे कबल, जहां पर बुध के रोज कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाने के बाद मौत हुई थी, और दोनों के टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पर मनफी आए थे। लेकिन जराये के मुताबिक कई सयाह श्रीनगर एयरपोर्ट पर टेस्ट कराकर मनफी आए, लेकिन बाद में वो कोरोना में मुब्तला पाए गए। बाद में दोबारा जब उनके टेस्ट किए गए, और कश्मीर की सयाहत के लिए जमीनी रास्ता अख्तियार करने वाले सयाहों का कहीं भी कोरोना टेस्ट नहीं किया जाता है। श्रीनगर के अंदर जरूर एयरपोर्ट पर टेस्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ कई लोग यहां पर नेगेटिव आने के बाद दोबारा पॉजिटिव पाए गए, और एक और सयाह की मौत हुई है। सयाह का ताल्लुक गुजरात से। इससे पहले पुणे महाराष्ट्र का एक सयाह श्रीनगर के अंदर जिसकी मौत हुई थी सीडी अस्पताल चेस्ट डिजीजेस हॉस्पिटल के अंदर, और आज एक और सयाह जो कि गुजरात से जिसका ताल्लुक था, 2 अप्रैल को इसका कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया था। आज वादी कश्मीर में गुजरात से ताल्लुक रखने वाले इस सयाह की सीडी अस्पताल श्रीनगर के अंदर मौत वाक़ा हुई है। और इस तरीके से कोविड-19 से सयाहों की इस साल जो मरने वालों की तादाद है श्रीनगर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर 2 हो गई है, और दोनों कश्मीर के अंदर पहुंचते पहुंचते श्रीनगर के अस्पताल में आखिरी सांस अस्पताल के अंदर दोनों सयाहों ने ली। एक 2 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए, आज मौत हुई, और इससे पहले 2 दिन पहले पुणे महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले एक और सयाह की श्रीनगर के अंदर मौत हुई थी। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की लहर में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत देखने को मिल रही है। रवां साल सबसे बड़े इजाफे के साथ, जहां पर गुज़श्ता 24 घंटों में 573 नए केसेस आए, लेकिन नए वायरस ने भी दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर में नए वायरस की तस्दीक हुई है। जम्मू में 5 म्यूटेंट केसेस सामने आए हैं। हुकूमत का ये साफ किया गया है फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल डल्लू की तरफ से, और कश्मीर में अभी किसी केस की तस्दीक नहीं हुई, ये बात भी साफ कर दी गई है। लेकिन जम्मू के अंदर जरूर एक केस पॉजिटिव पाया गया। कुल मिलाकर 5 जम्मू डिवीजन के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर, और हुकूमत की जानिब से मजीद सर्वे कराए जाएंगे। इस बात की भी वजाहत महकमे की तरफ से की गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर नए वायरस की तस्दीक हो चुकी है, और 5 म्यूटेंट केसेस जो सामने आए हैं ये सभी के सभी जम्मू सूबे से सामने आए हैं। किन अजला में हैं? जम्मू के अंदर हैं, सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ या किश्तवाड़, डोडा में हो सकते हैं, रामबन, रियासी में हो सकते हैं,
इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जम्मू डिवीजन का जरूर अतुल डल्लू की तरफ से जिक्र किया गया है कि 5 म्यूटेंट केसेस, जो एक नया वायरस यूके से, जिसकी शुरुआत सितंबर के महीने से तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब लोगों की वापसी का सिलसिला बिरूने मुल्क हुआ था, तो उन सभी लोगों के वापस जम्मू कश्मीर पहुंचने पर कोविड-19 के केसेस किए जाते की तस्दीक करने के लिए टेस्ट किए जाते थे। और तशखीसी टेस्ट में अब पहली बार पाया गया कि वादी के अंदर नहीं बल्कि जम्मू के अंदर 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। इधर कश्मीर में जहां पर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आए हैं, 573 अफराद जिनकी रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं जम्मू कश्मीर में। इस दौरान वायरस से 3 अमवात पिछले 24 घंटों में हुई थी, लेकिन एक और सयाह की मौत के साथ ये तादाद बढ़कर अब तक 4 हो गई और 2009 लोगों की अब तक मौत जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी है। रवां 1 बरस के दौरान बीते 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में वायरस की जो तशखीस के लिए 42,347 टेस्ट किए गए, 573 अफराद की रिपोर्ट्स मुस्बत आई। 122 जम्मू, 451 कश्मीर से ताल्लुक रखते थे और इनमें 451 अफराद में 369 अफराद मकामी सतह पर वायरस से मुतासिर हुए। 82 अफराद मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक से वापस वादी लौटे थे। इसी दौरान कश्मीर सूबे में वायरस से 2 अफराद की मौत भी हुई, जिनमें बडगाम और एक श्रीनगर से ताल्लुक रखता है। लेकिन आज सुबह सुबह एक और सयाह की श्रीनगर से, जो थोड़ी देर पहले बताया कि मरने वालों की तादाद इसके साथ बढ़कर 4 हो गई है गुज़श्ता 24 घंटों की अमवात के साथ, अगर इन आदाद शुमार को भी मिलाया जाए। वहीं पखरपुरा बडगाम का 60 साल शख्स और खानियात श्रीनगर के 57 साल खातून, जिनकी पिछले 24 घंटों में मौत हुई थी और मजमूई तादाद 1267 कश्मीर में हुई। मुतासरीन की तादाद 79,000 से पहले ही तजावुज कर गई है और 3,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस भी हैं। कश्मीर सूबे के सरगर्म मामलात में श्रीनगर सबसे ऊपर है। वहीं आप जम्मू के अंदर देखेंगे तो वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद जम्मू सूबे में 741 तक पहुंची है और वायरस से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 53,000 से तजावुज कर गई है, जिनमें 922 एक्टिव केसेस भी शामिल हैं। और एक्टिव मामलात में जिला जम्मू में 651 सबसे ऊपर जिस जिले के अंदर हैं वो जम्मू जिला ही है, जबकि तशखीसी टेस्ट मुसलसल किए जा रहे हैं और मजमूई तादाद 1,33,000 का हिस्सा पार करके 1,33,012 कोविड-19 के केसेस की यूनियन टेरिटरी में हो गई है, जहां मुतवफ़्फ़ीन की मजमूई तादाद 2009 तक पहुंच गई है। इधर कोविड-19 के केसेस के उछाल के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर में जहां पर पहले ही 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 9वीं जमात तक स्कूल बंद रखने का फैसला कर दिया है, वहीं पर 5 से 11 अप्रैल तक 12वीं जमात तक के तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का अमल मुअत्तल रहेगा। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का साफ कहना है कि यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद में आए रोज इजाफा होने के बायस तालीमी इदारे 2 हफ्तों तक बंद रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से किए गए ट्वीट में भी इस बात का ऐलान किया गया था, जिसके बाद इंतजामिया के इस फैसले पर कहीं ना कहीं हदफ तनकीद भी इंतजामिया को बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में हुकूमत की जानिब से भी साफ किया जा रहा है कि मजहबी मकामात या बाकी अवामी मकामात पर जहां पर 200 के करीब लोग अगर एक तकरीब का हिस्सा होंगे तो उन्हें ज़रूर इजाज़त होगी, लेकिन 200 से ज़्यादा होने पर इंतजामिया की जानिब से जो गाइडलाइंस हैं उनके अगर कहीं प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पाई गई तो इन सब के बीच में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसके लिए इंतजामिया ने पहले ही मुतनब्बा कर दिया है। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू खिते के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेज कार्रवाई कर रही हैं और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर झज्जर कोटली के मकाम पर इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के एक कमांडर को एक पिस्तौल, इसके एक राउंड और 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि एसओजी और जम्मू पुलिस ने दर्ज मिल्टन तंजीम इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के एक मिल्टन को एक पिस्तौल, इसके 8 राउंड, 1,13,000 रुपए मालियत की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस गिरफ्तारी के साथ ही मिल्टन 2 के हमलों को भी रोक लिया है। उन्होंने कहा कि इसके पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, जिसके बाद एसओजी ने जहां पर जिमजर पुलिस के साथ झज्जर कोटली के मकाम पर एक खुसूसी नाका लगाया और जहां पर घंटे गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक 9S तकरीबन एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया जो भागने की कोशिश कर रहा था, इसका
पीछा किया गया। उन्होंने कहा कि तेज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे पकड़ लिया और गिरफ्तार शख्स की शनाख्त मलिक उमैद उर्फ अब्दुल्ला वल अब्दुल रशीद मलिक साकिन वेरीपुरा जिला कुलगाम के तौर पर हुई है। साथ ही पुलिस ये बताती है कि यूनियन टेरिटरी में मिल्टन टू की हड़ताल को मजीद आगे बढ़ाने के लिए हथियार या फिर नकद रकम की फराहमी मौसूल हुई है और इस बीच जो कार्रवाइयां की जा रही थी उस पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान आईजीपी ने कहा कि पता चला है कि गिरफ्तार मिलिटेंट आईएसजे के मॉड्यूल के मजीद कारकुनों से राब्ते में था। इस केस की मजीद तफ्तीश जारी है। इस सिलसिले में दफा 13, 17, 20 और यूएलएपी के 23 के जहां पर एफआईआर नंबर 53 के तहत थाना जजर कोटली में मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात की गई और पुलिस के बकौल आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसके गिरोह में शामिल मजीद लोगों की गिरफ्तारियां भी मुमकिन हैं। बात जम्मू की, जहां पर रोहिंग्या पनाहगुजीनों को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ा है। रोहिंग्या कैंप में जम्मू में आग की एक वारदात में 18 के करीब झुग्गियां खाकस्तर हो गई हैं। दौरान शब आग की इस वारदात में जिसमें भारी नुकसान की इतलात है और बताया जाता है कि कई लोग जो बेघर हुए हैं। दौरान शब आग की इस वारदात में काफी ज्यादा नुकसान की इतलात हैं और इस बीच बताया जाता है कि आग की इस वारदात में भारी नुकसान हुआ है। 18 से 19 झुग्गियां जो कि यहां पर एक बार फिर काफी ज्यादा नुकसान की इतलात हैं। ये दूसरा वाकया साल 2017 के बाद जब इतनी बड़ी तादाद में झुग्गियों में आग की वारदात रोनमा हुई है। और इस बीच जहां पर बताया जाता है कि इस इलाके के अंदर आग बुझाने की कोशिश फायर सर्विसेज अमले, मकामी लोगों की मदद से यहां पर जो मुकीम रोहिंग्या पनाहगुजीन हैं उन्होंने भी की है, लेकिन इन सब के बीच में उन्हें किसी तरह की बड़ी कामयाबी नहीं मिली और लाखों रुपए का सामान या जो झुग्गियां थी वो चंद लम्हात के अंदर ही राख के ढेर में तब्दील हुई है। रोहिंग्या पनाहगुजीन जो कि बताया जाता है जम्मू के इस इलाके के अंदर रहते थे और पिछले कई सालों से इस इलाके के अंदर खास तौर से बताया जाता है कि रोहिंग्या कैंप जो कि मराठी मोहल्ला है जहां पर आग की ये वारदात सामने आई है जिसमें नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। पहले श्रीनगर फिर जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी आग की एक शबाना वारदात के दौरान मां बेटा झुलसकर लुक़मा अजल बन गए। ये दिलखराश वाकया शहर के हफ्त चनार इलाके में पेश आया जहां गुज़श्ता रात के दौरान 6 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक डोगरपति हफ्त चनार का इलाका जहां पर दौरान शब गुलाम मोहम्मद शेख के रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई जिसने अपने करीब जो आसपास मकानात थे उनको भी लपेट में लिया। इस वाक़े में गुलाम मोहम्मद शेख की अहलिया 40 साला अजमेरा और बेटा 6 साला मोहम्मद अब्बास शेख झुलसकर लुक़मा अजल बन गए। दोनों को बताया जाता है कि इलाज मुआवजे के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया और इंतजामिया के मुताबिक आग लगने की वजूहात पता नहीं चल पाई हैं, लेकिन मकामी ज़राए के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई जिससे रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा और 2 अमवात भी हुए। और श्रीनगर के अंदर गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर ही ये इस तरह का तकरीबन अब तक आधा दर्जन के करीब आग की वारदातें वादी कश्मीर में जहां पर सामने आई हैं, जिनमें श्रीनगर के अंदर ही ये तीसरा ऐसा वाकया है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जहां माल के साथ साथ जानी नुकसान की भी इतला है और मां बेटे आग की इस वारदात में चल बसे हैं।
वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों को ट्रेन के रास्ते जोड़ने की कोशिशें मजीद तेज हो गई हैं और इसमें एक अहम पेशरफ्त के तहत दरियाए चिनाब पर बन रहे दुनिया के बुलंद तरीन सतह पर 360 फीट की बुलंदी पर वाक़ा ब्रिज, जिसका काम मुकम्मल हो गया है। आखिरी मरहले में काम इस वक्त जरूर चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ब्रिज का जो फीचर था वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है और इससे वादी कश्मीर को सयाहती एतबार से भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। जम्मू सूबे में भी लोगों को सफ़र के दौरान आसानी मिलेगी जब रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर कटरा से बनिहाल भी तैयार किया जाएगा, स्ट्रेच को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पुल बनने से एक बड़ी राहत जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल सकती है और ख्वाब जो गुज़श्ता कई दहाइयों से अवाम सजोई बैठी थी वो बिलाखिर पूरा होता दिखाई दे रहा है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे सुमित शर्मा के पास आपको ले चलते हैं। सुमित, क्या कुछ डिटेल्स हैं? काम तकरीबन जो खबरें आने के मुकम्मल हो चुका है और अब नेक्स्ट फीचर के बाद क्या कुछ काम रहेगा? मजीद कितना वक्त लग सकता है कुल मिलाकर जो प्रोजेक्ट अब तक हाथ में लिया गया है? जी आसिफ, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा रेल पुल जो है उसका जो फाइनल आर्क का जो कार्य था वो पूरा किया जा चुका है। आपको बता दें कि इंद्रधनुष के आकार का ये जो पुल था, इस पुल का जो अंतिम निर्माण, जिस तरह से आर्क को दूसरे सिरे से जोड़ने का जो कार्य था वो यहाँ पे इंजीनियर्स द्वारा पूरा किया जा चुका है। ये वाकई में एक बहुत और बड़ी खबर है और एक बहुत बहुत खुश खबर है कि जिस तरह से घाटी को अब देश के हर एक कोने से जोड़ने का जो कार्य था वो पूरा किया जा चुका है। जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर को, घाटी को देश के अन्य कोनों से, जिस तरह से देश के अन्य कोने से जोड़ने का जो कार्य था वो पूरा किया जा चुका है। और सबसे बड़ी जो खबर है ये आज सामने निकल के आ रही है, जिस तरह से आने वाले दिनों में भी ये जो पूरे देश था, पूरा जो विश्व था, इसकी निगाहें इस पे टिकी हुई थी। जिस तरह से अगर आपको ये बताते चले इस पुल की जिस तरह से खासियत अगर आपको बात करें तो ऊंचाई की जिस तरह से आपने बात की तो लगभग 360 मीटर की जो ऊंचाई है, जो 35 मीटर ऊंची एफिल टावर से भी मानी जा रही है, कि यानी कि कुल मिलाकर अगर आकलन की बात करें तो 35 मीटर जो है आईफिल टावर से भी ये जो पुल है वो ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इंजीनियर्स की यहाँ पे मेहनत रही, कई वर्षों से जो कार्य चल रहा था, तो इंद्रधनुष को अगर हम मान के चले तो पूरा किया जा चुका है। और जिस तरह से समय की आपने बात की, जो समय तय किया गया था वो 2021 दिसंबर या 2022 का तय किया गया था। तो मान के ये चला जा रहा है कि आने वाले वर्ष में जिस तरह से इस पुल को पूरी जो है निर्माण जो है पूरा अंतिम चरण में इसका जो कार्य है वो पूरा किया जा चुकेगा। फिलहाल अब ट्रैक बिछने का कार्य है, उसके बाद जिस तरह से बाकी जो अन्य रेलवे का कार्य रहता है वो अब अंतिम प्रणाली में इसको पूरा किया जाएगा। तो अब ये जो पुल का फीचर मुकम्मल हुआ है, जो मैक्सिमम जो काम करना था लोहे का, इंजीनियर्स ने वो लगभग मुकम्मल कर लिया है, तो क्या मूवमेंट किसी तरह की यहाँ पर होगी, इजाजत दी जाएगी? चूंकि हम दोनों तरफ देख रहे हैं, चिनाब के आर पार बड़ी आबादी उस तरफ भी और इस तरफ भी रहती है, कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित होता था, तो बोट का सहारा लेकर चिनाब को पार करते थे लोग। ऐसे में मूवमेंट करने की इजाजत दी जाएगी इस पुल पर जब तक बाकी काम मुकम्मल होता है स्ट्रेच में? जी देखिए आसिफ, बिल्कुल अभी फिलहाल के तौर पे अगर बात के चले तो जिस तरह से आर्क का जो काम था वो पूरा किया गया है, केबल्स का जो कार्य है वो पूरा किया गया है, लेकिन ट्रैक को जो इस तरह से बिछाने की भी जो कार्य है वो अभी प्रतिक्रिया में है, उसकी जो प्रतिक्रिया वो प्रोग्रेस में है, वो अभी कार्य चल रहा है। लेकिन फिलहाल तरह की इसके पास अभी फिलहाल किसी तरह की यहाँ पे जिस तरह से आवाजाही की जो इजाजत यहाँ पे नहीं दी जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से देखरेख में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो शायद आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि शायद पुल को खोला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेल राब्ता बहाल करके या रेल राब्ते के जरिए जोड़ने की कोशिश थी, उसमें एक अहम संगे मील जो साल के आखिर तक मुकम्मल होता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात ये जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये कि जो दुनिया का बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त आईफिल टावर से भी करीब 35 मीटर की बुलंदी पर, उससे भी ऊपर जो चिनाब के ऊपर जो पुल बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, वो लगभग उसका आग का काम या फिर जो खाली पुल का काम था मुकम्मल हो गया। लेकिन रेलवे ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा जो भी कटरा और बनिहाल के स्ट्रेच के दरमियान मुकम्मल किया जाना बाकी है। फिलहाल सयाहत से जुड़े लोगों के लिए, सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए, वादी कश्मीर जम्मू के अवाम के लिए एक और अच्छी खबर, जिसका शायद ख्वाब बहुत पुराना लेकिन अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। बात अब जरा मंशियात के हवाले से, क्योंकि एक तहकीक हुई है और जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान किस तरीके से तबाही के दहाने पर पड़े, इसे लेकर एक और अहम खुलासा, कुछ आदाद व शुमार सामने आए हैं। मंशियात से तबाही इस कदर पहुंच चुकी है कि मंशियात की लत में
तकरीबन 77% से ज्यादा लोग इस वक्त घरेलू जिंदगियां अपनी बर्बाद कर चुके हैं, जो माहिरीन बताते हैं। करीब 18% ऐसे लोग हैं जो मंशियात की लत में मुब्तला है, लेकिन उनके अहले खाना को, उनके रिश्तेदारों को ये तमाम चीजें पता है, मालूमात उनके पास हैं। इन सब के बावजूद 50% के करीब एक बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपनों से जो अपने करीबियों से अलग थलग होकर रह गई है मंशियात की वजह से। मंशियात के जहर में मुब्तला लोगों में तहकीक के दौरान ये बात भी सामने आई है कि 18% लोगों के अहले खाना को इस बात का बखूबी इल्म है कि उनके कुंबे का कोई फर्द नशे की लत में मुब्तला है। और वादी के अंदर मंशियात पर मबनी इल्मी तज्जिया के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि वादी में नशे में मुब्तला 18% ऐसे लोगों को उनके अहले खाना की तरफ से हमदर्दी हासिल है। उन्हें पता है कि उनके बच्चे या उनके करीबी मंशियात के जहर से इस वक्त उसमें लत हैं, लेकिन इन सब के बीच में कोई कार्रवाई या घर वालों की तरफ से कोई इस तरह का इकदाम नहीं किया जाता कि उन्हें समाज में तेजी के साथ फैलती इस बुराई से बाहर निकाला जा सके। ये तहकीक वादी के 2 इंसदादी मंशियात मराकज़, पुलिस कंट्रोल रूम और सदर अस्पताल में ज़ेरे इलाज 200 मरीजों से मंशियात की लत में गिरफ्तार होने की वजूहात पर तैयार की गई है। और तहकीक में यह पता चला है कि 77% नशे में मुब्तला लोगों ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि नशे की वजह से उनके अपने अहले खाना के साथ मसाइल पैदा हुए हैं, कई तरह की मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में पैदा हुई। ताहम 20% लोगों का ये मानना है कि नशे की आदत की वजह से उनके ख़ानदानी पहलू भी असरअंदाज नहीं हुए हैं, जबकि 3% लोगों का ये मानना है कि उनके अहले खाना को इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो नशे की लत में मुब्तला है, इस तरह का कोई गलत काम करते हैं उसमें मुब्तला है, लेकिन इसके लिए असरअंदाज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रिपोर्ट ये बताती है कि नशे में मुब्तला लोगों के दोस्ताना रिश्ते भी इससे असरअंदाज हुए हैं। और तहकीक पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक 53.5% नशे के आदी लोगों का यह भी मानना है कि उनके दोस्ताना रिश्तों में फर्क नहीं पड़ा। ताहम 47% के करीब लोग ये मानते हैं कि उनके दोस्तों ने नशे की वजह से उनसे बात करनी छोड़ दी या मरीजों ने आज खुद राब्ता खत्म किया। यानी समाज के अंदर जो बेहतर रिश्ते थे, बेहतर ताल्लुकात थे, उसके मनफी असरात उसके ऊपर भी मंशियात के वादी कश्मीर के अंदर किस तरीके से पड़े, तहकीक पर मबनी इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस S.A. बोबडे ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की है, जिस दौरान मुख्तलिफ उमूर और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू दोनों के दरमियान हुई है। हालांकि मुलाकात कहाँ हुई इसके हवाले से मजीद जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ये पहली मुलाकात जम्मू कश्मीर के अंदर जब से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं S.A. बोबडे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां आसपास के माहौल को साफ सफाई और आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मरकजी हुकूमत से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से भी मुसलसल दावे किए जाते रहे हैं, जबकि मुतलका महकमे की जानिब से मुहिम भी शुरू की गई है। ताहम स्वच्छ भारत मुहिम का मेडिकल कॉलेज बारामूला के आसपास ज़मीनी सतह पर कोई असर या वजूद नजर नहीं आता। GMC के आसपास जगह जगह बिखरा कूड़ा करकट या गंदगी के अंबार सिर्फ आने वाले मरीजों और तीमारदारों के लिए मुश्किल नहीं पैदा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ मौसम में गंदगी से इस वक्त जो बदबू फैल रही है अस्पताल के अहाते के अंदर, वबाई अमराज फूटने का भी खदशा है। इस बीच GMC के आसपास जमा गंदगी अस्पताल इंतजामिया पर की तरफ से जहाँ अस्पताल इंतजामिया पर सवाल उठे हैं, वहीं मकामी लोगों का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया की कोताही या लापरवाही का एक जीता जागता सबूत है, जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स के अंदर गंदगी और गलाजत के अंबार लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर, इतने इलाके सारे ज़्यादा हैं, जैसे उड़ी से आ रहे हैं पेशेंट्स, टंगमर्ग से पेशेंट्स आ रहे हैं। ये हॉस्पिटल जो बना था, जिस काम के लिए बन रहा था, तो मैं ये तो कहूँगा स्टाफ की तो पहले मैं बात ही नहीं कहूँगा, मैं स्टाफ के लिए आपको मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टाफ को आपको यहीं से अंदाज़ा होगा कि एक स्टाफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डॉक्टर साहब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं। कोई भी डॉक्टर साहब को आप लीजिए, 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकी तनख्वाह है, लेकिन ये देखिए ना मैनेजमेंट देखिए आप, ये क्या वो देख नहीं सकते उनकी पार्किंग यहाँ पर है क्या, ये देख नहीं सकते कि यहाँ पर है क्या। आप इसी की बात छोड़िए, आप देखिए मेन गेट से देखिए, वो बिल्डिंग का आप देखिए, वहाँ से वो एरिया देखिए, देखो बिल्डिंग के ऊपर से देखो कितनी गंद यहाँ से पड़ी हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर गवर्नमेंट कहाँ पर सोई हुई है। इसमें रहने के लिए ये क्या रहने की जगह है यहाँ पे, एक हॉस्पिटल में जो हमारा यहाँ पर एक सरमाया है, बड़ी मुश्किल से इतना हॉस्पिटल हमारे यहाँ पर बने हुए, इतने दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारे लिए क्या है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, जो हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया है यहाँ पे। अगर इसकी कंडीशन ऐसी होगी तो हेल्थ सेंटर की कंडीशन कैसी हो सकती है? अगर आप यहाँ पर जो कि है, जिसको हम सरमाया कहिए, हेडक्वार्टर है यहाँ पर, अगर हेडक्वार्टर की कंडीशन ऐसी होगी, इतनी गांड यहाँ पर है, हर एक देखो ये इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है, कोई हर एक यहाँ पर आता है, देखे हर किसी को ये अपनी आंखें हैं जो देख रहे हैं ऐसे। अगर ऐसा हाल मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसा हाल होता है तो हेल्थ सेंटर की तो क्या बात है सर। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं सर, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये जो हॉस्पिटल हमारा है ये बारामूला का मेन जो है समझो मार्केट में ही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पे फोकस नहीं करिए तो गांव दूर दराज के इलाकों में क्या फोकस हो सकता है? बिल्कुल सोए हुए हैं, इनका लॉक है, इनका दरवाजा लॉक है, इनकी आंखें लॉक है। आप बताइए आप क्यों सर? जहां पर हम गाड़ी रख देते हैं सर, और वहां पर कंडीशन आप देखिए, वो देखिए, आप फोकस कर लीजिए कैमरा को, वहां से देखिए सर, आप जहां एंट्री करते हैं बिल्डिंग को चारों तरफ से देख लो आप, हर एक जगह पर गंद लगी हुई है, पार्क में देखिए गंद लगी हुई है। पहले तो आपका खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।